हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है विधान राज विधान मंडल। टॉपिक है राज विधान मंडल। एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से ये पॉलिटी का ये रिवीजन क्लास हम स्टार्ट किए हैं। इसमें कई वीडियो पीछे अपलोड कर चुके हैं। आज का टॉपिक राज विधान मंडल, ये इससे देखते हैं। जैसे कि जानते हैं विधानसभा में, विधान मंडल में कौन कौन होता है। तो एक विधान परिषद होता है, द्विसदन जहाँ जहाँ होता है वहाँ विधान परिषद और विधान सभा। मतलब भारत के 8 राज्य में जहाँ द्विसदन है, जहाँ विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। तो इसका चर्चा होता है, अनुच्छेद होता है 168 में विधान मंडल, 169 में है विधान परिषद और 170 में है विधान सभा। ये 3 अनुच्छेद है, 68, 69, 70। 168 विधान मंडल, 169 राज्य विधान परिषद और 170 में क्या है, विधान सभा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि राज्य में उच्च विधान मंडलों का उच्च सदन, राज्य में भारत में राज्य विधान मंडलों का उच्च सदन कौन होता है, कौन सा है, विधान परिषद। विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में, विधान परिषद कितना, अनुच्छेद 169 में है विधान परिषद। आगे चलते हैं। कहते हैं कि राज्यों के वित्त लेखाओं पर कौन नियंत्रण करता है। वित्त लेखा पर कौन नियंत्रण करेगा, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति संबंधी राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव को और सांसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। कोई भी राज्य में अगर विधान परिषद स्थापित करना है या विधान परिषद को समाप्त करना है तो उस राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत के से पारित प्रस्ताव होगा और सांसद में साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव होगा। तब उसको जो है कोई भी राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। तो इसका चर्चा अनुच्छेद कितने में है, 169 में। विधान परिषद 169 में। आगे देखते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है, तो 4 माह तक। विधान परिषद जो होता है राज्यों में, विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन, तो ये किसी भी साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 माह तक रख सकता है। अच्छा प्रश्न है। विधान परिषद किसी भी विधेयक को, साधारण विधेयक को कितने माह रख सकते हैं, तो ये 4 माह तक रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्य मंत्री परिषद संबंधित अनुच्छेद देखिए, कहते हैं 163 में, अनुच्छेद 163 में क्या चीज़ है, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन का प्रावधान। मतलब राज्यों में मंत्री परिषद का गठन कब, किस अनुच्छेद के तहत, 163 के तहत राज्यों में मंत्री परिषद का गठन 163 के तहत किया जाता है। आगे देखते हैं। ये राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का गठन, अनुच्छेद 163। 164 में क्या है अनुच्छेद में, तो राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति, विधानसभा के प्रति होता है। आगे है 166 में क्या है, राज्य सरकार के कार्य का संचालन, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। आगे 167 में है, राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मतलब राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि वो राज्यपाल को मतलब कि मंत्री परिषद से कोई भी सूचना है वो राज्यपाल को देंगे। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये हम बताए थे कि विधान परिषद के चर्चा के बारे में किसमें है, तो 169 के भी, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी विधानसभा को विधान परिषद का सृजन या समाप्त करने का अधिकार है। 169 विधान परिषद के बारे में चर्चा है। राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है, तो 170 में। राज्य के विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है, तो 170। या कहेंगे राज्य के विधानसभा की चर्चा क्या होता है, 170 में। विधान परिषद 169, विधानसभा 170। आगे है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, तो राज्य का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग।
आगे देखते हैं, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता जो है लागू है? तो ये है गोवा में। आजकल वर्तमान में उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता मतलब अनुच्छेद 44 लागू हो गया है। आगे है, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो ये उपाध्यक्ष को। राज्य का विधानसभा अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? उपाध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर उपाध्यक्ष को त्यागपत्र। आगे है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कहीं मंत्रियों की जो नियुक्ति होता है तो ये मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन। आगे है, विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा के सदस्यों के निहरताओं के संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेंगे? तो राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो ये 25 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु कितने वर्ष? 25 वर्ष। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। ये क्वेश्चन है। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष जो है अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रहता है। आगे है क्वेश्चन कि राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्ते, राज्य सरकार के मंत्री का जो वेतन भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वेतन भत्ते का निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा। राज्य विधानसभा के द्वारा वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता है। आगे है, वर्ष 1956 के कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन जो हुआ था 1956 में, उस समय में कितने द्विसदनीय विधानमंडल थे भारत में? तो ये 5 उस समय में 5 थे। वर्तमान में कितने द्विसदनीय है? ये द्विसदन है जहाँ पे 8 गो राज्य है। आगे है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी उत्तर प्रदेश के। आगे है, भारत के किस राज्य के की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी कब बनी थी? 1963 से 67 के बीच में। ये दे दिए हैं कि भारत के किस राज्य का जो है मतलब किसी राज्य मतलब उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, जो कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किसी भी राज्य के थे। आगे चलते हैं, विधानसभा के सदस्यों की संख्या। अभी जो वर्तमान में अपने भारत में विधानसभा में कौन राज्य में कितने विधानसभा है उसका सदस्य की संख्या दिया गया है। लेकिन आंध्र प्रदेश में 175, आंध्र प्रदेश 175, अमरावती राजधानी, असम यहाँ पे 126 है, असम 126 है राजधानी। इसका जो है द्वितीय राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 90 गो विधानसभा सदस्य है। गुजरात में 182 है, हिमाचल प्रदेश 68 है, कर्नाटक में 224 है, मध्य प्रदेश 230, मणिपुर में 60 को। मणिपुर में कितने हैं? 60 गो है। आगे है, मिजोरम में 40, उड़ीसा 147, मिजोरम 40, उड़ीसा 147, राजस्थान 200, राजस्थान में 200, तमिलनाडु 234, त्रिपुरा 60, उत्तराखंड 70। आगे इधर है, अरुणाचल प्रदेश में 60 गो है, बिहार में 243, गोवा 40, हरियाणा 90, हरियाणा कितना? 90, हरियाणा में है 90 गो, झारखंड 81, और केरल 140, महाराष्ट्र 288, और मेघालय में 60 गो है, नागालैंड 60 को, मेघालय 60, नागालैंड 60, अरुणाचल प्रदेश 60, ये सब है। पंजाब 117, सिक्किम 32, तेलंगाना 119, सिक्किम में 32 गो, याद रखा जाए। सिक्किम में 32 गो, तेलंगाना 119, उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294, बिहार में 243, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, ये याद रखा जाए। उत्तराखंड में 70 गो है। आगे केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली में 70 विधानसभा, दिल्ली में कितने? 70 विधानसभा, और पुदुचेरी जो 4 जिला है, यनम, करेकाल, माहे, पुदुचेरी, ये इसमें जो है 30 गो
सदस्य है। विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 30 गो सदस्य। 2 गो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है और नहीं 3 गो हो गया, मतलब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा सदस्य है। तो विधानसभा सदस्य कहाँ कहाँ केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली में, पुदुचेरी में और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 90 गो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हो गया ये, मतलब कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है, जो राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये विधानमंडल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न था कि विधानमंडल की चर्चा 168 में, विधान परिषद 169 में, विधानसभा की चर्चा 170 में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह बने रहिए, देखते रहिए, रिवाइज होते जाएगा। आप लोग को ये सब प्रश्न मतलब देखने को मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं तो उसमें देखने को मिलेगा। थैंक यू।